नमस्कार, मैं करमपाल। कनाडा और अमेरिका से तीन बड़ी खबरें हैं। ये बंदा है 20 साल का प्रभजोत सिंह, ये है लवबीर सिंह और ये है सुखनाथ सिंह संधू। लिस्ट बहुत लंबी है। कनाडा से अभी पिछले दिनों में 35 भारतीयों को डिपोर्ट किया है और ये सारे जो बंदे थे इनमें मैक्सिमम पंजाबी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं और ये सारे क्राइम की बड़ी वारदातों में शामिल थे। कनाडा सरकार ने अब अमेरिका की तर्ज पर जो क्राइम के बड़े नेटवर्क हैं, बड़े गिरोह हैं, गैंग हैं, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। लगातार ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, धरपकड़ हो रही हैं। ये जो बंदे हैं जिनके फोटो दिखाए हैं, ये वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने फोटो जारी किए हैं और ये सारे लोग हैं जबरन वसूली, अवैध तस्करी, ड्रग तस्करी, आगजनी, इस तरह की वारदात में शामिल थे। और अब तो एक और बहुत ज्यादा बड़ा ये काम करने लगे थे। लोगों को जैसे धमकियां देकर उनसे पैसे वसूलते थे। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको धमकियां देते थे, जबरन वसूली करते थे और वसूली भी कितनी छोटी मोटी डिमांड नहीं होती थी इनकी। 5 लाख अमेरिकन डॉलर तक की डिमांड करते थे, इतना पैसा बटोर रहे थे। तो लगातार जब इस तरह की घटनाएं बढ़ रही थी तो पुलिस ने अब ऐसे जो गैंग है, नेटवर्क हैं, उनको सिरे से उनकी जड़ों को काटना शुरू कर दिया। जितने उनके बंदे जुड़े हुए हैं सबको गिरफ्तार करके डिपोर्ट करना, देश से बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो ये जो बंदे हैं 35 बाहर निकाले हैं, ये सब के सब बहुत बड़ी बड़ी वारदातों में शामिल थे। वहां जो सर्रे पुलिस सर्विस है, कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी है, उन सब ने मिलकर ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया है। अभी इंडिया के जो बंदे हैं ये तो शुरुआत है। 2026 में ही इस तरह के जो क्राइम की वारदात में शामिल हैं ये सारे मतलब बाहर भेजे जाएंगे। ये जो 20 साल का प्रभजोत सिंह है, सिक्योरिटी एजेंसी ने इसका फोटो जारी किया है। ये प्रभजोत सिंह स्टूडेंट वीजा पर कनाडा में गया था। अच्छा करियर था, माँ बाप का सपना था, इसका सपना था कनाडा में पढ़ाई करके आगे बढ़ेगा, लेकिन वहां जाकर गलत राह पर चल पड़ा और गलत लोगों के संगत में पड़ के अब ये फिर जबरन वसूली और इस तरह के धंधों में आ गया और इसको अब गिरफ्तार कर लिया गया था और पूरी सुनवाई होने के बाद इसको डिपोर्ट कर दिया गया। इसी तरह से जो लवबीर सिंह है ये भी स्टूडेंट वीजा पर कनाडा पहुंचा था। ये भी वहां ये गैंग में शामिल हो गया और ये जबरन वसूली और ड्रग तस्करी और ये आगजनी इन वारदातों में शामिल हो गया। इसको गिरफ्तार कर डिपोर्ट कर दिया। और ये सुखनाथ सिंह संधू है, ये तो कई सालों से कनाडा में रह रहा है। इसको वहां की पीआर है, यानी परमानेंट रेजिडेंट है ये बंदा वहां का। कोई रफियंस गिरोह है, ये उस गिरोह में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था, जिसका काम ये है जबरन वसूली करना है, आगजनी करना है, आपकी ड्रग तस्करी है, अवैध तस्करी है, यानी सारे जो क्राइम के बड़े काम हैं रफियंस गिरोह के ये शामिल था और बड़ी उसमें भूमिका थी। तो इस बंदे को भी ये पीआर होने के बावजूद इसको गिरफ्तार करके इसको डिपोर्ट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कनाडा सरकार लगातार जो इस तरह गिरोह से जुड़ी है उनको डिपोर्ट कर रही है और लगातार ये कह रही है कनाडा पुलिस अब ऐसे लोग हैं या तो सही राह पर आ जाओ, नहीं तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका की तर्ज पर जो लोग वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, उनको टारगेट पे ले लिया, सबको कनाडा से बाहर निकाला जाएगा। और कनाडा से जो दूसरी खबर है, वैंकूवर के पास सर्रे शहर में न्यूटन क्षेत्र है, वहां पर एक बिल्डिंग का कोई ऑफिस है। उस ऑफिस की बिल्डिंग में घुसकर वहां एक बंदे को गोली मार दी और गोली मारकर उसका मर्डर हो गया, उसकी हत्या होगी, मौके पर उसकी मौत होगी। और उस बंदे का नाम बताया जा रहा है सैम कनाडा। सैम कनाडा उस बंदे का नाम है और ये बताया जा रहा है ये जो बंदा था सैम कनाडा, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था। उसका अकाउंटेंट का काम करता था, मतलब उसका जो धन का लेन देन है, संचालन है, वो सारी चीजें संभालता था। और इस बंदे को गोली मार दी और अभी पुलिस मामले की जांच करी थी, ये क्यों मारी है, किस लिए मारी है। तो फेसबुक पोस्ट पर वहां कोई डाली गई है रोहित गोदारा गैंग की तरफ से, उसने जिम्मेदारी ली है इसको मारने की। यानी जो रोहित गोदारा गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, आपस में जो उनकी तनातनी है अब वो फिर लगातार वहां बढ़ रही है। लेकिन कनाडा की जो पुलिस है वो कह रही है चाहे कोई गैंग हो, हमारे हत्थे जो भी चढ़ेगा छोड़ेंगे नहीं और लगातार ऐसे लोगों की धरपकड़ हम कर रहे हैं। और तीसरी खबर है अमेरिका से। अमेरिका के ह्यूस्टन में जो इंडियंस रहते हैं उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों में चोरी की जा रही है, डकैती की जा रही है, लगातार उनको टारगेट पे लिया जा रहा है। एक वहां गैंग है, ग्रुप है, साउथ अमेरिकन थेफ्ट ग्रुप है, SATG नाम से। और इसमें जो आपके उसके मैक्सिको के या फिर वेनेजुएला के इनके लोग ज्यादा हैं। वो जो लोग हमारे इंडिया के वहां जो जंगलों के नजदीक रहते हैं, गोल्फ कोर्स के नजदीक रहते हैं या जो कहीं पार्क के नजदीक रहते हैं, तो ऐसे लोगों के घरों में डकैती की जा रही हैं और डकैती बड़ी अलग तरीके से हो रही है। वहां क्या होता है कि जैसे घरों में खिड़कियों में दरवाजों के पास सेंसर लगे होते हैं, लेकिन ये जो चोर हैं ये बड़े तरीके से चोरी करते हैं।
ये पहले तो रेकी करते हैं किसी घर की, और भाई उस घर में लोग कब रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। जब ये हो जाता है सारे लोग अपने ड्यूटी पर चले गए, उसमें घर में घुसते हैं। और घर में कहाँ घुसते हैं भाई, नीचे तो सारे दरवाजे खिड़कियों पर सेंसर लगे हुए हैं, ये सीढ़ियां लगा के ऊपर चढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर का जो खिड़की दरवाजा उसको तोड़कर वहां से घर में एंट्री करते हैं। और ये इंडियंस को निशाना बना रहे हैं। इंडियंस को निशाना इसलिए बना रहे हैं, उनको ये पता है जो अमेरिकन लोग हैं वो अपने घरों में बहुत ज्यादा ना तो कैश रख दे, ना वो गोल्ड रख दे, सोना रख दे। वो सारा अपना, उनको क्रेडिट कार्ड है, उनको कार्ड से चलता है। लेकिन हमारे इंडियंस हैं, इनके घरों में सोना भी मिलेगा और इनके घरों में कैश भी मिलेगा, नकदी मिलेगा। इसलिए इंडियंस घरों को निशाना बना रहे हैं। अभी इंडिया के गुजरात की अहमदाबाद की एक लड़की, अभी भी उसकी शादी हुई थी, और वहाँ ह्यूस्टन में जैसे वो स्टडी वीजा पे वहाँ गई थी, उसकी शादी होगी। घर में काफ़ी सारा उसका जैसे सोना था 12-13 लाख से भी ज़्यादा का, और जैसे कैश था। वो जैसे ड्यूटी पर गई हुई थी, घर पे कोई नहीं था, तो पीछे फर्स्ट फ्लोर से आए और वहाँ खिड़की दरवाज़ा तोड़कर फिर अंदर घुसे हैं। सारा जो गोल्ड है और जो कैश है वो चुरा कर ले गए। नीचे वो खोलते तो सेंसर बज जाता, पता लग जाता, लेकिन ऊपर से तोड़ के ऊपर से घुसे हैं। तो इंडियंस को लगातार टारगेट वहाँ किया जा रहा है। और चोरी की अभी ह्यूस्टन में लगातार जब इंडियंस को टारगेट किया ना, पुलिस के लगातार सामने बढ़ते रहे। हालांकि पुलिस, ये जो गुजरात वाली लड़की की घर चोरी हुई है, इसने पुलिस में जैसे घर पे आई, घर पे देखा तो दरवाजा सारे खुले पड़े, अंदर अलमारी अलमूरी, गोल्ड है कुछ नहीं है, कैश है वो कुछ नहीं है। पुलिस को जैसे इसने कन्फर्म की, सूचना दी, और उसके बाद जैसे पुलिस आई है। लेकिन इस लड़की का ये कहना था कि पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा मतलब उन गिरोह को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत नहीं की। अब वहाँ पुलिस का ये कहना है कि हम लगातार जो ऐसे गिरोह हैं उनको पकड़ रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में हमने 30 करोड़ रुपए की चोरी की संपत्तियां, इसे ऐसे टीजी ग्रुप है, इससे हमने बरामद की हैं। और लगातार हम इन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो एक बार पकड़ में आ जाते हैं और जो चोरी के अपराध स्वीकार कर लेते हैं, हम उनको डिपोर्टेशन की कार्रवाई भी शुरू कर रहे हैं। यानी अमेरिका में आप देखो कि वहां भी जो लोग हैं, ये मैक्सिको के, वेनेजुएला के, ये जो लोग घुसे हो ना वहां के, अफ्रीकन कंट्रीज के हैं या जो मैक्सिको के लोग हैं, ये क्राइम की वारदात को ज्यादा अंजाम दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह का क्राइम करें, लेकिन हमारे लोग क्राइम की घटनाओं में, वारदात में कम हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी घटनाएं हो जाती हैं हमारे लिए। लेकिन वो जो लोग हैं ना, जो अफ्रीकन कंट्रीज के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा क्राइम कर रहे हैं। और अब उनको ये पता चल गया, इंडियंस का कल्चर पता चल गया कि इंडियंस का रहन सहन, हमारे इंडिया में घर घर में हर महिला सोना मिलेगा, तो उनको पता है ये उनकी जो आदत है वो इंडिया में भी है, ये भी घर में ऐसे सोना और कैसे घर में रखते हैं। तो इंडियंस के घरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लगातार चोरी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जब ये इंडियंस के घरों में चोरी करते हैं तो सिग्नल जैमर है उसको बंद कर देते हैं, और वाईफाई है वो सारा कुछ बंद कर देते हैं, ताकि कोई चीज रिकॉर्ड ना होने पाए, कोई पता ना चले। वो सारी चीज बंद करके और तब फिर ये चोरी करते हैं। यानी चोरी का अंदाज है वो भी कितना सातिराना है इनका, और कैसे इस चोरी घटना को अंजाम देते हैं। तो भारतीय जो लोग हैं, ग्रुप हैं, वो बड़े मतलब डरे हुए हैं और लगातार पुलिस से सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस काफी एक्टिव है वहां की, लेकिन चोर इतनी जल्दी काबू में नहीं आता। हालांकि पुलिस का कहना है कि हम लगातार ऐसे लोगों पर रेड कर रहे हैं, 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हमने बरामद की है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, और लगातार आगे भी हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये इंडियंस है, बहुत संभल कर रहना होगा भैया। जो ये इंडिया वाली आदत छोड़ दो आप। अब वहां इंडिया में तो कोई ना कोई घर में रहता है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, 1-2 आदमी तो घर में जरूर रहता है, लेकिन वहां अब काम करना पड़ता है। घर में रहेगा तो काम ही नहीं चलेगा ना। अमेरिका में तो मियाँ बीबी है, सबको ड्यूटी पे जाना पड़ता है। आप ड्यूटी पे जाओगे, पीछे से घर खाली है तो चोरी हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कोशिश करो, जो अमेरिकन लोगों की आदत है आप भी वही हैबिट डालो। ये जो सोना है, जो कैश है, घर में रखना बंद करो, ताकि ऐसी वारदात से बचा जा सके। तो ये खबर थी 3, आप इन पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।